Hello and welcome to the session. So continue करते हैं पिछला सेशन. We were discussing the time and work, right? याद होगा आपको. कल किया था हमने डिस्कस. तो अब आगे क्या कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं टाइम एंड वर्क को. बेसिकली यहाँ पे टॉपिक जो है अलग लिखा हुआ है. पाइप एंड सिस्टर्न. पाइप, यू नो व्हाट इज पाइप सिस्टर्न? जो टैंक हो जाता है ना. कि लेट अस से अब यहाँ पे क्या है कि एक टैंक है और इधर से एक पाइप इधर से आ रहा है और एक इसमें एक पाइप इनलेट है बेसिकली. तो यहाँ पे सवाल क्या है कि एक पाइप ए है, ये इसको 10 घंटे में भरता है इस पूरे टैंक को. और जो पाइप बी है जो इनलेट है वो इसको 15 घंटे भरता है अकेला. अगर ए और बी को दोनों एक साथ ओपन कर दिया जाए तो बताओ ये टैंक कितनी देर में भरेगा. अब बेसिकली क्या है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ टाइम एंड वर्क की यहाँ पे कि जो हमने क्वेश्चंस पहले किए थे वहां पे क्या था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 15 दिन में करता है. तो बताओ दोनों मिलके उस काम को कितनी देर में करेंगे, ये सवाल था. तो यहाँ पे क्या रिप्लेस हो गया है, वहां पे था काम, है ना, कि एक पर्सन. यहाँ पे क्या है पर्सन की जगह, यहाँ पे पाइप है. और वो काम क्या कर रहा है, वो टैंक को भरने का काम कर रहा है, सिस्टम को भरने का काम कर रहा है. तो पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क दोनों सेम टॉपिक है. सेम मेथड से बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं. सिर्फ फर्क क्या है पर्सन का. वहां पे लोग हैं कि लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे पाइप है जो ड्रम भर रहे हैं, बस इतना सा टैंक भर रहे हैं और कुछ नहीं है. तो अगर वो आपको समझ आ गया तो ये इजीली हो जाएगा. अगर वो समझ नहीं आया तो दोबारा से इसको इसको समझ लीजिए, उसकी रिवीजन हो जाएगी और ये और वो दोनों टॉपिक समझ आ जाएंगे, राइट. अब इसको कैसे करेंगे, दो तरीके थे हमारे पास. एक तो शॉर्टकट था. शॉर्टकट क्या था कि ए और बी कितने दिन में, ए और बी जो इनलेट है उसको कितनी देर में भरेंगे. तो ए 10 और ये कितना है 15. तो क्या किया हमने, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर डिवीजन कर देंगे दोनों के सब एडिशन से. तो कितना हो जाएगा 150/25, ऐसे हो जाएगा. यस. कैंसिल कर दिए, रिड्यूस कर दिया, यानी कि 25 6 150. कितना आ गया 6 आ गया. तो ये अगर 10 घंटे भरता है 15, तो ये कितने हो गए 6 घंटे हो गए. आंसर आ गया. तो ए और बी दोनों मिलके इसको 6 घंटे में भर देंगे. और बताइए. फाइन. और दूसरा तरीका था हमारा कि जो हम, अरे वो मेथड लगा के सॉल्व करते होते हैं शॉर्टकट के पीछे. जैसे कि ए जो है उसको 10 घंटे भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा ये. ए का 1 घंटे का 1 आवर्स जो है वर्क है वो कितना है, कितना इसको भर सकता है 1/10 है. उसी तरह बी कितनी देर में भरता है उसको 15 घंटे में. तो बी का कितना हो जाएगा एक एक घंटे का 1 आवर, 1/15. तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरेंगे, ए और बी दोनों मिलके कितना भरेंगे. जो ए और भर रहा है और वो बी भर रहा है, तो 1/10 तो ए भर रहा है और 1/बी 15 भर रहा है. तो क्या हो जाएगा 1/15 जो है वो ये बी भर रहा है. तो दोनों को कर दीजिए, कितना हो जाएगा. इसका एलसीएम ले लीजिए 10 और 15 का. 5 to the 10, 5 3 the 15, 5 to the 10 30 आ गए यहाँ पे. 10 3 the 33, 15 to the 30 और 2 यहाँ पे आ जाएगा. तो कितना हो जाएगा 5/30. ऐसे हो गया. कैंसिल कर दिया, 6 पे जाएगा तो कितना बचा 1/6. तो 1/6 हिस्सा भरेगा अगर दोनों मिलके आप ओपन करेंगे दोनों पाइप से. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको जब हम कहते हैं कि ए और बी अब इसको कितनी देर में भरेगा, क्योंकि 1 घंटे में 1/6 हिस्सा है तो टोटल 6 से, तो टोटल 6 घंटे लगे. या इसका इन्वर्स कर दीजिए तो कितने हो गए 6 घंटे. तो ऐसे भी निकाला वैसे भी निकाला, आंसर सेम ही है. तो ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं है. और क्या ऐड होने वाला है इसमें, एक नई चीज. यहाँ पे हम एक आउटलेट लगा सकते हैं. ये क्या सी, या ऐसे कह दिए लीकेज है कि इधर से ये दोनों टैंक, दोनों जो पाइप है ये पानी भर रहे हैं और इधर से सी, यहाँ से पाइप लीक हो रहा है ना. तो अब बताओ, अगर लीकेज है या ये सी जो आउटलेट है, ये टैंकी है यहाँ पे आपने इसको खोल दी और ये दोनों भी खोल दिए, तो ये भी खोले और ये भी खोले, तो अब कितने देर में भरेगा, है ना. तो ऐसे सवाल यहाँ पे हम करने की कोशिश करेंगे. चलिए समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की. अब चलिए, अब ये क्या कह रहा है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 hours and 30 hours respectively. In the event that both the channels are opened, all the while in the void tank, find the time taken by them to fill it. तो मतलब सिंपल सा है, दोनों को अगर इकट्ठा ओपन कर दिया जाए तो कितनी देर में भर देंगे. तो ए कितनी देर में भर रहा है 24 आवर्स में, और बी कितनी देर में भर रहा है उसको 30 आवर्स में. तो शॉर्टकट लगाए तो ऐसे हो जाएगा 24 × 30. अगर मैं कहूँ कि ए और बी उसको मिलके कितनी देर में भरेंगे, और 24 + 30 कर दीजिए कितना होता है
उसको ऊपर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, क्या अल्टीमेटली हमें रिड्यूस तो करना ही होता है। ये कितना हो जाएगा 4 और ये 5, 54 हो गया। तो कितने पे जाता है? कैंसिल हो सकता है किसी पे, 6 पे हो सकता है। यस, 6 4 द 24, 6 9 द 54। और हो सकता है यस, 3 3 द 9, 3 10। तो कितना हो गया? 40/3। 40/3 का मतलब क्या होता है? कितने घंटे हो गए? मतलब यहाँ पे हम इसको डिवीज कर देते हैं, इसके 40 को 3 से करना, 13, 39, कितना बचा? 1। तो 13/1/3 आर। अगर इसको मैं मिनट में लिखना तो ये कितना मिनट होता है? 20 मिनट होता है ना, 1/3 हो गया ना 60 मिनट का। तो 13 घंटे और 20 मिनट। लीजिए जी, 13 घंटे 20 मिनट में आपका जो टैंक है वो भर जाएगा। ठीक है। और इसको उससे भी निकाल लेते हैं अपने मेथड से, जो हम समझ समझ के जो करते हैं, शॉर्टकट ना लगा के, कि है ना, कि क्या हो रहा है कि 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/24। तो सिंपल कीजिए, दोनों को इन्वर्स करके और ऐड कर दीजिए बस। अब इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लीजिए 24 और 30 का, क्योंकि इसको हमने ऐड करना है दोनों को, जो फ्रैक्शंस उनको करना है। 2 से चला जाएगा 12 और ये 15। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब जाएगा नहीं। 2 3 6 चौक 24, या जो 20, 20 और 6, 120 हो गया। इतना ही होता है ना, 6 × 20, 120 हो जाता है। उसका अगर मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो यही हो जाता है। ये कितने पे जाएगा? 5 पे। और ये कितने पे जाएगा? 4 पे। तो कितना हो गया? 9/120। तो 9/120, तो ये 3 3 9, 340। तो 3/40 आ गया। ये क्या है? ये है 1 घंटे में। तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 40/3, जिसका इन्वर्स ही करना है हमें। तो वही आ गया 13 घंटे और 20 मिनट आ गए। राइट। आगे देखते हैं आगे क्या है। अ पाइप, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स बिकॉज of a hole in the bottom, it is filled in 20 hours. On the off chance that the tank is full, what amount of the reality of the situation will become obvious eventually break take to discharge it? सिंपल सा है। सवाल समझिए बस यहाँ पे, आपको पता लग जाएगा। कहते हैं कि जो पाइप है वो किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है। बट उसमें क्या है, एक छेद है, उससे क्या हो रहा है, पानी की लीकेज हो रही है। उसकी वजह से भी 20 घंटे में भर रहा है ना। समझ आ गया यहाँ तक? अब ये अगर वो टैंक फुल भरा हो और सिर्फ हम ये देखें कि वो टैंक कितनी देर में खाली हो सकता है, तो क्या करना पड़ेगा? राइट। तो बस यही देखना है हमने। अब वो क्या है, होल है या ब्रेकेज है जो उसमें, कि टूटा हुआ जो टैंक, ये टैंक है, यहाँ इसमें होल है, यहाँ से पानी निकल रहा है, पंक्चर है इसमें। तो क्या करेंगे? तो सिंपल सा है ना, कि 1 घंटे में कितना डिफरेंस आ रहा है। 1 घंटे में पाइप कितना भरता है? 1/15। राइट। अब उसको टाइम कितना लग रहा है? 1/20। किस वजह से लग रहा है? उस लीकेज की वजह से। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है लीकेज का, तो दोनों को माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। इसको करना जरा, 15 और 20 का एलसीएम लेना। 5 3 और 5 4, कितना हो गया? 60 आ गया। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा। कितना बचा? 1/60 आ गया। तो क्या करेंगे, 1/60 से जो पार्ट है वो निकलता है, इसका मतलब टोटल कितने उसमें होगा? 60 आवर्स में हो जाएगा। क्या किया मैंने? इसका इन्वर्स कर दिया और कुछ नहीं किया। तो अगर एक टैंक भरा हुआ है, जिसकी हम बात करें इस टैंक की, और उसमें जो ब्रेकेज या छेद है, उससे क्या हो जाएगा? जब पूरा भरा होगा तो 60 आवर्स में वो खाली हो जाएगा। यही सवाल पूछा। राइट। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है ना। राइट। तो क्या करेंगे अब इसमें? देखो अब सिंपल है, ये देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक टैंक है, उसको एक पाइप ए जो है वो 24 मिनट में भर सकता है, और जो पाइप बी है वो उसको 32 मिनट में भर सकता है। राइट। दूसरा क्या कह रहा है, कि आपने ए और बी दोनों को ओपन किया, बट कुछ मिनट के बाद बी को आपने बंद कर दिया, ऑफ हो गया। बचा कौन सा? सिर्फ अकेला ए बचा। अब जो है, कि जब ये ए था तो 24 मिनट में भरता है, बी है 32 मिनट में। अब जो ये भरा है टोटल, दोनों पहले दोनों चले हैं,
पहला स्टेप, दूसरे में सिर्फ ए भर चल रहा है। अब टोटल जो इसको टाइम लगा वो 18 मिनट्स लगे। राइट, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो जब ए और बी मिलके कर रहे हैं तब कितनी देर लगती है, वो हम निकाल सकते हैं कि 12-13 मिनट लगने चाहिए उसको। अब ये डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि बी काम नहीं कर रहा, खाली ए कर रहा है 18 मिनट में। तो अब यही पूछ रहा है कि जो बी है उसको कितनी देर बाद बंद किया गया। एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट, यस। पर एक लॉजिकल लगाएंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ये मत सोचिए कि हम कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला लॉजिक होता है हमेशा, ये याद रखिए। मैं वही लगाता हूँ यहाँ पे, और कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती है। राइट, अब ये क्या है, वैसे समझिए कि जो है पूरा टैंक भरना है, टैंक मतलब एक भरना है। तो ये टैंक है कि ये फुल हो गया तो एक वैल्यू इसकी यूनिट हो जाएगी, है ना। तो जो पहली कंडीशन है और जो दूसरी कंडीशन है, यानी कि जो पहला और दूसरा जो टैंक दो बार भरा, दोनों पाइप से, वो पूरा कंप्लीट भरा। तो पहले से और दूसरे से कितना भरा, तो उसका लॉजिक क्या लगाएंगे कि अगर मैं बात करूं दोनों की, तो दोनों से कितना भरता है, पहले वो निकाल लेते हैं कि अगर दोनों को मैं ऑन कर दूं एक साथ तो कितनी देर में भरेगा। तो वो वही हमारा पुराना तरीका 24/32, और इसका डिवाइडेड बाय 24 + 32। इससे ये कि अगर मैं दोनों को ओपन कर दूं तो कितनी देर में भरेगा, जो मैं कह रहा था कि 12-13 मिनट आ जाएगा, तो वो यही आने वाला है। राइट, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, 24 × 32, डिवाइड कर दीजिए 3 और 2 5, और ये मस्ट बी 56, यस। अब ये कितना हो गया, ये 3 पे चला जाएगा, 7 पे चला जाएगा। फिर बचा कितना, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो 96/7 है। तो करीब कितना होता है, 13 मिनट और कुछ सेकंड आ गया ना, 30 मिनट के करीब आ गया ना। तो ये टोटल टाइम है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, इसका रिवर्स करिए, 7/96। तो 7/96 जो 1 मिनट में भरता है, पर हमें क्या देखना है, कितने मिनट बाद बंद किया, तो उतने मिनट में कितना भर गया था। मान लीजिए एक्स मिनट बाद बंद कर दिया, तो एक्स मिनट में कितना भर गया, इतना भर गया जी। राइट, तो एक्स मिनट में जितना भरा, बाकी किससे भरा, ए से। तो ए जो है वो कितनी देर में भरता है, 24 मिनट में। तो 1 मिनट में ए कितना भरेगा, 24वां हिस्सा, 1/24। राइट, मल्टीप्लाई बाय कितनी देर के लिए, वो एक्स मिनट था, टोटल 18 मिनट है, तो ये कितना टाइम लेगा, 18 - एक्स। बस, ये बन गई इक्वेशन। तो जिसको ये इक्वेशन बनानी आ गई वो सॉल्व कर देगा, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन है। ये कहाँ सॉल्व होते हैं सवाल, तो जी 7/96 ऐसे कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये कितना है, ये से डिवाइड होगा। पहले तो इसको देखिए, 18/24 हो जाता है, और ये x/24 हो जाता है। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये कैंसिल हो सकते हैं, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 3/4। इसको इधर ले आइए, 1 - 3/4 इज इक्वल टू 7x/96, है ना, माइनस, एंड दिस मस्ट बी x/24। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया, 96 ही आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो 7x आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 4x। राइट, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 1 - 3x कितना होता है, 1 - 3/4 कितना होता है, 1/4 होता है जी। इसको सॉल्व कर दिए, कितना बचा, 1/4, सॉरी 1/4, इधर लिख लेते हैं, जगह नहीं है उधर। इज इक्वल टू 7 - 4 कितना होगा, 3, तो 3x/96। कुछ आ रहा है यहाँ से, हाँ, कर दीजिए, कितना आ रहा है, 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, यस, 3×3 = 9, 3×2 = 6, इससे भी कर सकते हैं, 4×8 = 32। 8 को भी इधर ले जाइए, इक्वल टू किधर, तो इधर 8 आ जाएगा, इधर x आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकाल ली आपने, कितनी, 8। और हमने ये x क्या है कि कितनी देर के बाद b को बंद किया गया, और ये आ गया x, तो मतलब 8 मिनट के बाद b को बंद कर दिया गया, एंड दिस इज द आंसर, सो हमने निकाल लिया। राइट, तो इनको ऐसे समझिए, लॉजिक लगा रहा हूँ और कुछ नहीं। अब ये कैसे हो रहा है, लॉजिक के हिसाब से, फॉर्मूला तो नहीं है ना यहाँ पे। और देखते हैं और क्या क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज हैज टू funnels, वन कैन fill it with water in 8 hours and the other can exhaust in 5 hours। यानी कि एक आपके पास वेसल है, इधर से ये कितनी देर में भर रहा है, 8 घंटे में भर रहा है। और यहाँ पे एक आउटलेट है, एग्जॉस्ट, जो इसको 5 घंटे में खाली कर देता है। 8 घंटे में आता है और 5 घंटे में खाली होता है।
In how long will the reservoir be emptied if both the channels open together when 3/4 of the storage is now loaded with water? इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें 75% पानी हो, 75% पानी हो, उसको सारे को खाली कर दिया जाए, इस दोनों को, इसको और इसको, इनलेट आउटलेट दोनों को ओपन कर दिया, तो अब ये कितनी देर में खाली हो जाएगा? अब इसको देखो क्या करेंगे, पहले ये देखिए, 8 घंटे उसको भरने में लगते हैं और 5 घंटे में वो खाली हो जाता है। इसका मतलब अगर ये टैंक खाली होता तो इसमें पानी बिल्कुल ना आता, क्योंकि जितना पानी जाता है उससे ज्यादा वो लीक हो जाता है या वो ड्रेन हो जाता है, यही कह रहा है। तो हम पहले क्या निकालेंगे कि 1 घंटे में कितना खाली कर सकता है। तो आता कितना है, पांचवा हिस्सा 1 घंटे में, और निकलता कितना है, उसको कर दीजिए, 1/8 हो जाएगा, राइट, कि 5 घंटे में वो खाली हो रहा है और 1 घंटे में वो क्या हो रहा है, इनलेट आ रहा है। तो इसको अगर करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, 8×5 = 40, 5 8 -5 8×5 आ जाएगा 3/40, 3/40वां हिस्सा जो 1 घंटे में खाली होगा। अब ये क्या कह रहा है कितना, है ना? तो 3/40, तो टोटल कितना होगा, 40/3 जो है वो लगेंगे, कि 1 घंटे में, 1 घंटे 1 मिनट जो भी है, यहाँ पे 1 घंटे में इतना खाली होता है, टोटल खाली होने में कितना टाइम लगेगा, करीब 13 घंटे, ऐसे कुछ कह सकते हैं ना, 40/3, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इस पूरे टैंक को खाली होने में 40/3 घंटे लगेंगे, पर ये टैंक क्या है, अगर भरा हुआ था तो। अब ये कितना है, ऑलरेडी 3/4 है, तो 3/4 को कितना टाइम लगेगा, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से ये कट गया, तो 10 बचा। तो 10 घंटे जो हैं वो लगेंगे उसको खाली होने में। ये सवाल है, राइट। कोशिश कीजिए समझने की, अगर डाउट है मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे लग रहा है आपको डाउट होगा थोड़ा सा। अब देखो ऐसी लॉजिक लगाइए, ये एक हमारे पास टैंक है, यहाँ पे इनलेट है और यहाँ पे आउटलेट है, ये 8 घंटे में भरता है और ये 5 घंटे में इसको खाली कर देता है, मतलब 8 घंटे लगा के भरे, खाली 5 घंटे में ही हो जाता है। इसका मतलब अगर ये खाली हो टैंक और दोनों को खोल दिया जाए तो ये कभी नहीं भरेगा। अब यहाँ पे सवाल फिर ऐसे सोचो, अगर ये पूरा भरा हुआ हो और फिर दोनों को ओपन कर दिया कि यहाँ से पानी भी आता रहे और यहाँ से खाली भी होता रहे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, खाली हो ही जाएगा, चाहे इसमें पानी आ रहा है, क्योंकि जितना ड्रेन हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, राइट। तभी जल्दी ही हो रहा है ना, जितनी देर में भरता है उससे जल्दी खाली हो जाता है। तो पहले हमें वो टाइम निकाल लेना है। वो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कितना उसमें जो है ड्रेन हो रहा है, कितना उसमें आ रहा है, तो 1 घंटे में हमने वो निकाल लेना, तो दोनों का जो इनवर्स करके हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। एलसीएम कितना, 40 होता है, 5 8 था तो 8 पे आ जाएगा, माइनस 5 पे जाता है, 8 5 40, तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, 5 3 8, तो 3/40 आ गया। ये क्या, 1 घंटे में कितना हिस्सा जो है उस टैंक का खाली हो सकता है। तो टोटल कितनी देर लगी उसको खाली होने में, क्या करते हैं हमेशा, हम इनवर्स करते हैं, तो 40/3 यानी कि 13 घंटे कुछ हो जाते हैं। अब ये तो है पूरा, अगर टैंक भरा हुआ तो इतनी देर में खाली होगा, पर टैंक कितना है वो कह रहे हैं कि 3/4 हिस्सा ही है जो भी वो भरा हुआ है, तो ये कितनी देर में खाली होगा, इसका मतलब 13 घंटे से भी कम ही होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से। ये लो जी, आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया, तो 10 घंटे में ये आपका 3/4 हिस्सा जब भरा होगा टैंक वो खाली हो जाएगा। ये है इसका, राइट। चलिए आगे सवाल क्या है, सवाल देखते हैं। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स ईच। ए भी 10 घंटे में भर सकता है, बी भी 10 घंटे भर सकता है। A third pipe C empties tank in 20 hours. All the pipes are opened simultaneously. In how much time will the tank be filled? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कहता है सिंपल, ए किसी टैंक को 10 घंटे में भरता है, ठीक है, बी वो भी उसको 10 घंटे में भरता है, और जो सी है वो उसको क्या करता है, ये भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है कितनी देर में, 20 घंटे में। यानी कि खाली करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, भरने में कम टाइम लग रहा है, इसका मतलब वो भरा रहेगा। अब ये कह रहा है कि अगर तीनों को खोल दिया जाए, ये लो हम एक डायग्राम बना देते हैं कि एक पाइप इधर से है और दूसरा पाइप इधर से है, ए है और इधर बी है, इसको 10 घंटे लगते हैं भरने में, इसको 10 घंटे लगते हैं। यहाँ पे क्या है, आउटलेट है जिसको खाली करने में 20 घंटे लगते हैं, प्रोवाइडेड ये टैंक पूरा भरा हुआ हो। तो अब क्या करेंगे, सिंपल लॉजिक, 1 घंटे में नेट पानी कितना आ रहा है, 1/10 पहले पाइप से आ रहा है, प्लस 1/10 दूसरे पाइप से आ रहा है,
माइनस जहाँ कितना रहा है वो 1/20वां हिस्सा जा रहा है इससे, क्योंकि ये टोटल 20 घंटे लग रहे, तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/20वां हिस्सा। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए। 10 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 10 से कर देता हूँ मैं, 1 1 2, 20 ही होता है। 10 to the 20 तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 10 to the 22 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 और सॉरी 2 और 2 4 -1 कितना हो जाएगा, 3। 3/20 ये है 1 घंटे का, है ना। तो उसको कितना कह सकते हैं, दिस इज 20/3 जो टोटल टाइम लगेगा। बस 20/3 के आवर्स, अब इसको एग्जैक्ट निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा। 3, यहाँ 20, 3 6 18, और 2 तो कितना का, 6 से 2/3। 6 घंटे और 2/3 मिनट है, ये कितना होते हैं 2/3 मिनट। इसको 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास मिनट आ जाएंगे। 3 से कैंसिल हो गया 20 पे, 20 to the 40 होता है 40, तो 40 मिनट आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 hours and 40 मिनट, इतनी देर लगेगी इसको भरने पे, अगर ये तीनों ओपन कर दिए हमने एक साथ। बस हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने ये लॉजिक तक पहुंचे बस, ये इक्वेशन बना ली किससे, स्टेटमेंट पढ़ के, जो सवाल है उसको पढ़िए और ये बना दीजिए। जब आपने बना लिया, बाकी क्या रहता है इसको सॉल्व करना, वो सभी को आता होता है, अगर नहीं आता है बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है हमें, राइट। चलिए आगे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन सेज अ पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 2 hours। एक पंप है, तो अब जैसे प्रेशर से भरेगा जल्दी बच जाएगा, कि 2 घंटे में एक टैंक को भर देता है। बट लीक उसमें जब आ गई, लीक की वजह से क्या हो रहा है उसको 2 घंटे से ज्यादा लग रहे हैं। 7/3 है, तो 7/3 कितने होते हैं, 2 घंटे से ज्यादा, करके देख लो, ये लो, 3 2 6 1, 2 से 1/3 यानी कि 2 घंटे, हाँ सॉरी, 2 घंटे 20 मिनट हो गए, तो उसको 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, ये कह रहा है। द लीक कैन एम्प्टी द फिल्ड टैंक इन इन कितनी देर में, यानी कि अगर अब टैंक पूरा भरा हो, कि अगर एक पंप था उसको 2 घंटे में भरता है, बट क्योंकि इसमें लीक है, तो जो क्या हो रहा है उसकी वजह से ये 2 घंटे 20 मिनट में भर रहा है, 20 मिनट ज्यादा लग रहा है, यही हो गया। अब ये है कि अगर ये टैंक पूरा भरा हुआ हो तो, और ये आपने पंप बंद कर दिया, अब खाली लीक है, लीकेज है, तो उससे कितनी देर में खाली हो जाएगा, क्या करेंगे। अब वही बेस बेस पे जाइए, रूट पे जाइए, 1 घंटे में नेट क्या आ रहा है। अब 1 घंटे में ऐसा है, 2 घंटे में तो पूरा भरता है, तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/2, आधा, ऐसे करो या सिंपल इसका 1/2 कर दो, हो जाएगा। अब ये है कि वो एक्चुअल में कितनी देर में भर रहा है, 7/3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भर रहा है वो, 3/7। तो नेट कितना है, जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ से आएगा। इसको कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 2 7 द 14 7, 7 2 द 14 तो ये 6, तो ये हो जाएगा 1/14। तो जो नेट है वो कितना रहा, 1/14, जो पानी क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है ये ऐसे कह सकते हैं इसको, आ, 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं, है ना। नेट तो यही उसने पूछा ना, कि कितना उसमें आया और कितना उसमें, जैसे तो 1/14वां हिस्सा क्या हो रहा है 1 घंटे में, तो टोटल कितने घंटे लगेंगे, 14 घंटे। तो ये आंसर हो गया इसका, राइट। ये करना पड़ेगा हमें इसमें। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। सो क्वेश्चन सेज टैप ABC, 3 टैप लगी हुई हैं, 1 2 और यहाँ 3, ठीक है। दे आर कनेक्टेड टू अ वाटर टैंक, ये लॉजिक टैंक भी बना दिया। And the rate of flow of water is 42 liter per hour, 56 liter per hour and 48 liter per hour respectively। यानी कि जो A है, B और C, ये 1 घंटे में 42 लीटर जो पानी है वो रिलीज करता है, ये इस फ्लो से स्पीड से पानी चलता है। जो B से 56 लीटर जाता है घंटे में, और इससे 48 लीटर पानी जाता है घंटे में, राइट। अब क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या है, इसने तीनों पाइप की कैपेसिटी बता दी, 1 घंटे में कितना पानी डिलीवर कर सकते हैं, है ना। पर आगे क्या कह रहा है, ए एंड बी फिल द टैंक व्हाइल सी एम्प्टी द टैंक। तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि ए जो है वो इनलेट है, बी भी इनलेट है, इनकी स्पीड क्या है 42 लीटर पर आवर, और बी की 56 लीटर पर आवर।
और जो सी है उसकी स्पीड है पर किसकी, लीकेज एक तरह से करिए, ड्रेन है, ड्रेन कितने देर में करता है वो 48 लीटर करता है 1 घंटे में। अब ये कहता है अगर तीनों को ओपन कर दिया जाए तो सवाल क्या आप सोचेंगे कितनी देर में होगा ये भरेगा या खाली होगा, नो, ये कह रहा है फिर बताओ। और टैंक को भरने में 16 घंटे लगे, तीनों ओपन है, ए और बी ये दोनों इनलेट हैं, और जो सी है वो आउटलेट है, यही हो गया। अब इससे जब तीनों को ओपन कर दिया 16 घंटे लगे, तो बताओ कह रहा व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। बड़ा वाहिया सा सवाल है। अब इसमें सिंपल क्या करेंगे, सिंपल ये करेंगे भाई, 1 घंटे में नेट पानी कितना आ रहा है और कितने घंटे में भरा, कितने घंटे में भरा, 16 घंटे में। तो 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितना पानी 1 घंटे में नेट आया, आपको कैसे पता लगेगा। अरे ये देखो ना, 42 लीटर आ रहा है 1 घंटे में, ए से, दूसरे से कितना आ रहा है 56, तो नेट कितना आ रहा है 8 और 9, 98 लीटर आ रहा है। पर जो ड्रेन भी तो हो रहा है कितना, 48 लीटर ड्रेन हो रहा है, कितना बचा 0, और ये कितना बचा 50। तो नेट जो आ रहा है 50 लीटर आ रहा है 1 घंटे में पानी। जब 1 घंटे में 50 लीटर है तो कितने घंटे चला पंप या तीन टैप, 16 घंटे, 16 घंटे में ही हो रहा है ना सारा कुछ। तो मल्टीप्लाई कर दो, 16 × 5 = 80 और 0 800। भाई जो टैंकी है आपकी, जो टैंक है आपका 800 लीटर का है, बात खत्म हुई, खलास। ठीक है। सो ये कुछ है जो हम डिस्कस करने वाले थे, हमने टाइम एंड वर्क का किया है, और पाइप एंड सिस्टम के दोनों ऑलमोस्ट सेम टॉपिक हैं, नाम अलग अलग है, मेथड दोनों में सेम लग रहा है, राइट। तो अब क्या करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आपका बेनिफिट होने वाला है। बस प्रैक्टिस से ही आप क्या करेंगे, स्पीड बनेगी, मैं परफेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ स्पीड बनेगी, एग्जाम में हमें चाहिए, राइट। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।